आपने कुछ ही दिन से ऐसी वीडियो वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा देख ली होगी, जहाँ पे अंधेरे जंगलों में मोर रोते हुए सुनाई दे रहे हैं, मोरों की रोती हुई आवाज सुनाई दे रही है। वहीं पे अगले दिन ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट रोड पे बैठ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर आखिर ये वीडियो वायरल क्यों हो रही है? असल बात ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास एक जंगल है जो कि कांचागाचिबोवली फॉरेस्ट एरिया, जिसको तेलंगाना यानी हैदराबाद की सरकार इस टाइम पे काटने में लगी हुई है। असल में कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी बनानी है और ये पूरा एरिया फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आता है। ये 400 एकड़ का एरिया जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जहाँ पे कई सारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ रहती हैं, कई सारे जानवर, कई सारे पक्षी, बर्ड्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ हैदराबाद कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आसपास के एरियाज को ठंडा रखने में और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में। इतना नहीं, वहाँ पे कई सारी लाइफ रिजर्व रहती हैं और इसी को काटने में लगी हुई है हैदराबाद की सरकार। देखिए, सरकार तो ये कह रही है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाई जाएंगी, पर इसकी सच्चाई बहुत ज्यादा डार्क है। अब देखिए, 400 एकड़ में फैला हुआ बहुत ही ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट, ये फ्लोरा फौना स्पीसीज के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रकार के स्पीसीज यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे संडे को देखा गया, यहाँ पे कई सारे क्रेन्स और जेसीबी वगैरह यहाँ पे डिप्लॉय की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा, जहाँ पे कई सारे पेड़ काटे गए और बहुत ही जल्दी से फॉरेस्ट को खत्म करने की कोशिश की गई। अब बात यह है कि ये एक ऑक्शन का जरिया है, क्योंकि यहाँ पे एरिया पूरा खाली और ये सारी जमीन सरकार के अंडर आती है और ये सारी जमीन को ऑक्शन करना चाहती है सरकार आईटी कंपनीज को, जहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे आईटी पार्क्स बनाए जा सके, यहाँ आईटी प्राइवेट कंपनी आ सके और यहाँ पे अपना बिजनेस खड़ा कर सके। अब सरकार ये कह रही है कि ये कदम हमारे स्टेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से डेवलपमेंट आएगा और बाहरी कंपनियां यहाँ पे आ सकती हैं, अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकती हैं। पर ये आम जमीन नहीं है, यहाँ पे कई सारे जानवरों का घर भी है। अब इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहाँ पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टूडेंट रोड्स पे आ गए और इसके खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे कि कैसे भी करके इस डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके, जिसकी वजह से वहाँ पे जितनी लाइफ जानवरों की, पक्षियों की रह रही हैं वो सेव हो सके और इस प्लान को बिल्कुल ही रद्द कर दिया जा सके और इस जंगल को बचाया जा सके। और इसी के लिए वहाँ के टीचर्स हैं और वहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटीज के, उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई। पर वहाँ की सरकार ने पुलिस डिप्लॉय कर दी, जिसकी वजह से कई सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज की गई और उनको रोड से प्रदर्शन की जगह से भगाने की कोशिश की गई। और फिर भी ये आवाज नहीं रुकी, क्योंकि ये आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जा चुकी है। सबसे पहले हाई कोर्ट में गई थी और हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए थे और कहीं ना कहीं सरकार का फेवर किया था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के बच्चों को मजबूरी में आके, टीचर्स को मजबूरी में आके सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, बताना पड़ा और खबर करानी पड़ी कि यहाँ पे कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे 400 एकड़ से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा नष्ट किया जा रहा है और बहाना डेवलपमेंट का दे दिया जा रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा और ऑर्डर दिए तेलंगाना सरकार को कि जल्दी से जल्दी इस डिस्ट्रक्शन को, इस डेवलपमेंट को, इस फॉरेस्ट के एरिया के डिस्ट्रक्शन को जल्दी से जल्दी रोक दिया जाए, क्योंकि ये फॉरेस्ट कवर में आता है। जहीं पर सरकार की तरफ से आए हुए वकील ये कहते हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप क्या आपके पास आंखें नहीं, आप देख नहीं सकते, ये फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे कई सारी लाइफ्स अभी भी रह रही हैं जानवरों की। तो ऑर्डर को आगे बढ़ाते हुए सरकार को नोटिस दे दिया गया है कि कैसे भी करके इस डिस्ट्रक्शन को रोके और जितना नुकसान स्पीसीज को और वहाँ के एनवायरमेंट को हो चुका है उसका जल्दी जल्दी रीपे भी करे। ये बात तो होगी सरकार की और सारी डिस्ट्रक्शन की, पर बात क्या है, देखिए आपने कई बार देखा होगा कि जब भी कहीं और जगह पे डेवलपमेंट की बात होती है, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, लद्दाख वगैरह, जहाँ पे रोड बनाने की, टनल बनाने की बात होती है, तो वहां पे नेचर के सगे बन के लेफ्टिस्ट पार्टी आ जाते हैं। जहाँ पर राहुल गांधी कई बार गवर्नमेंट को खदेड़ते हुए दिखाई देती है, कई सारे यूट्यूबर्स वहां पे खदेड़ते हुए दिखाई देते हैं गवर्नमेंट को कि देखो ये बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, नेचर के खिलाफ खेल रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा बहुत सही है। देखिए, पिछले कुछ समय पे यहाँ पे आपने देखा होगा उत्तराखंड में टनल में कई सारे लोग फंस गए थे, हिमाचल में कई सारे लैंडस्लाइड्स होने लगी थी, लद्दाख में, उत्तराखंड में कई सारे पहाड़ टूटे गिरने लगे थे। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि उनके बीच में टनल बनाई जा रही थी और वहाँ की जमीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी ऐसे कंस्ट्रक्शन के और ऐसे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। और ये कहा जा रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन ये सारे शहर डूब जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। फिर भी सरकार नहीं रुकी और वहां पे कंस्ट्रक्शन करती रही। अपोजिशन खड़ा हुआ और उसने आवाज उठाई और कहीं ना कहीं ये आवाज उठाना बिल्कुल सही था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हेल्प एनवायरमेंट को और जिससे काफी ज्यादा हेल्प वहां के लोगों को हुई। पर ये बात जब अपने राज्य में आ जाती है, अपनी पार्टी के अंडर आ जाती है, तो हर कोई पीछे हट जाता है। जी हाँ, कांग्रेस की सरकार इस टाइम पे तेलंगाना में और कांग्रेस की सरकार दूसरी प्राइवेट पार्टियों से फंडिंग लेके यहाँ पे आईटी सेक्टर पार्क बना रही है और
इसको डेवलपमेंट का नाम ले रही है और इसके लिए अच्छे खासे भरे हुए फॉरेस्ट को तबाह करने पे लगी है। बात ये नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए और ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी आनी नहीं चाहिए, लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोगों को नौकरी तो मिलनी चाहिए, डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, पर इसके लिए फॉरेस्ट को काटना बहुत ज्यादा गलत है। ऐसी और भी जमीन प्रदेश में होंगी और हैं, ऐसी बेयर लैंड होंगी जहाँ पे ना ही फॉरेस्ट कभी पनप सकता है, ना ही यहाँ पे कोई डाइवर्सिटी स्पीसीज रह सकती है, ना ही यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर हो सकता है, ना ही यहाँ पे कोई फसल उगाई जाती है। ऐसी कई सारी जमीन है आज भी प्रदेश में कहीं ना कहीं तो होगी और हैं जहाँ पे ये डेवलपमेंट किया जा सकता है, पर नहीं, वहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे और सारे प्रोजेक्ट खोल सकते हैं और उन पे अलग धंधा किया जा सकता है। ये फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पे ऐसा किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इसकी वजह से इसको तोड़ा जा रहा है, इसको नष्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से अच्छा खासा फंड सरकार अपने अंडर कर सके। अब ये मैं बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा, पर प्रदेश के राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टी के द्वारा ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जिस टाइम पे इलेक्शन आ रहे थे वहां पे राहुल गांधी ये कहा करते थे कि जब भी तेलंगाना की सरकार को, हैदराबाद की सरकार को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, यहाँ के लोगों को जब भी जरूरत पड़ेगी, तो आपका एक भाई दिल्ली में बैठा है, जब भी आपको जरूरत पड़े बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा। पर जैसे ही कई सारे लोगों ने राहुल गांधी से, अपोजिशन से, कांग्रेस सरकार से हेल्प मांगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जब हेल्प मांगी तो एक भी सामने नहीं आया, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर सबके काम एक ही जैसे हैं, ना ही चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन गवर्नमेंट हो, सब एक ही तरीके से चलते हैं। इन सबको प्राइवेट कंपनी से, बाहर की कंपनी से फंड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो सस्ती जमीनें दे देंगे तो कई सारे रुपए उनका बच जाएगा, जिसकी वजह से ये सरकार को अच्छा खासा पार्टी फंड दे सकते हैं और इससे उनका फायदा हो जाएगा और जनता के फायदे की किसी को पड़ी है।